दिल्ली नगर निगम शादरा नॉर्थ जोन में नवंबर महीने की अंतिम वार्ड कमेटी की मीटिंग रखी गई। मीटिंग की शुरुआत में निंदा प्रस्ताव को रखा गया। फिर कुछ समय बाद मीटिंग में पक्ष विपक्ष के निगम पार्षदों द्वारा हंगामा भी देखा गया। हंगामे के दौरान जोन के चेयरमैन श्री प्रमोद गुप्ता ने खुद खड़े होकर हंगामा कर रहे पार्षदों से शांत होने की अपील की। कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उसका स्क्रूटनी करके और हाई पावर कमेटी को भेज दिया जाए। अभी तकरीबन मैं 2-3 दिन में ही करीब 150 के आसपास जो है वो मैंने स्क्रूटनी करवा के भिजवाया है। तो हमारे बात पे है कि हम हाई पावर कमेटी तक अगर भिजवा दें तो बाद में फिर उनको डिसीजन लेना है और कम से कम हम कहने की स्थिति में हो सकते हैं। मैं इस पे बड़ा क्लियर आपको बता दूं जी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा DSI DC का है। जो भी लिस्ट 29,000 22,000 जिसमें कि उन्होंने रिलोकेशन केसेस की जो आप बात कर रहे हैं, जिसको कि पोजीशन नहीं मिला या और कुछ बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं हुआ, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर उसका वहाँ पे चल रहा है तो उसको वो तो ऑलरेडी हो चुका। जो आप बोल रहे हो तो हमने 22,000 का कर दिया तो वो इशू है ही नहीं। हाँ, अब इशू नहीं है, वो हो चुका। अब जो 29,000 का है, 29,000 में भी मैं 6,500 के आसपास जो है वो हमारा शादरा नॉर्थ जोन का है। उसमें से 6,500 में जो 113 की कैटेगरी में आते हैं जिनको कि लाइसेंस दिया जा सकता है, मैं सिर्फ उसको बचाने की बात कर रहा हूँ। बाकी को तो जाना है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम उनका जो बचाव हो सकता है उनका हम चाहते भी नहीं। जो पॉल्यूटेड है, जो छोटे नहीं हाँ ठीक बोल रहे हैं। जो पॉल्यूटेड है उसको हम नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई पार्षद उनके समर्थन में तो रेजिडेंट एरिया क्योंकि वो जो 113 कैटेगरी बनाया है वो DPCC से कंसल्टेशन के बाद जिसमें कि पॉल्यूशन नहीं है उसी को उस कैटेगरी में रखा गया है। तो कम से कम उसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने क्षेत्र में जो लोग जिनका चल रहा है वो लिस्ट हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, आज हमारी वार्ड कमेटी की बैठक थी और इस सत्र की अंतिम बैठक थी। इसके बाद हमारा बजट सत्र चालू होगा और बड़ी अच्छी बैठक रही। सभी पार्षदों ने, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे मनोनीत जो सम्मानित पार्षद थे, सभी ने अपना अपना सहयोग भरपूर दिया और सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। क्योंकि आज जनरल बैठक थी, बहुत सारे विषय ऐसे भी आए जिनको शायद इस बैठक में नहीं आना चाहिए था। कई बार ऐसी उतार चढ़ाव की स्थिति भी आई, मगर मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी पार्षदों का। उन्होंने मिलजुल कर उस स्थिति को संभाल लिया। क्योंकि एक दिन पूर्व हुई सदन की घटनाओं से सभी पार्षद कहीं न कहीं आहत थे, तो ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो पाए वह निश्चित ही हमारे सदन के लिए एक चिंता का और निंदा का विषय है। ये हाउस, ये सदन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबका है। अगर उस सदन की गरिमा गिरती है तो हम सबकी गरिमा गिरती है, ऐसा मानकर ऐसे भाव के साथ आज हमने बैठक का स्टार्टिंग की। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं सभी पार्षदों का जिन्होंने आज अपने बड़प्पन का परिचय दिया और अपनी सभी रोष को, अपने सभी द्वेष को, जो राजनीतिक चिंताएं थी उन सबको दूर करके इस जोन की, इस क्षेत्र की
चिंता को प्राथमिकता लेते हुए सभी डेवलपमेंट के और क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखते हुए आगे बैठक को बढ़ाया। निश्चित ही देखिए, कल कहीं ना कहीं महिलाओं का मन आहत हुआ और ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि जब मन आहत होता है तो अपनी रोष, अपनी चिंता व्यक्त करता है। मैं बल्कि प्रशंसा करूंगा बहन जी की, जिन्होंने अपनी बात को, एक अपने रोष को प्रस्ताव के रूप में एक संवैधानिक संसदीय भाषा के अंदर रखा। इसमें मैं कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं मानता, क्योंकि देखिए हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमें किसी बात से हम आहत हैं, पीड़ित हैं, तो हमें निश्चित रखनी भी चाहिए। ये एक उचित मंच है उन बातों को रखने के लिए, और हम अपनी बात रखते हैं तो हमें अपनी बात का जवाब भी सुनने का माध्यम होना चाहिए। हो सकता है कई बार वो है हमें कर्णप्रिय हो, कभी कभी वो कर्णप्रिय नहीं भी होता, मगर हमें बात सुनने का हौसला रखना चाहिए। मैं पक्ष के और विपक्ष के साथियों को स्पेशली कहूँगा कि सुनने का भी माध्यम रखें, और उन्होंने आज दिखाया अभी। नहीं, गर्मा गर्मी तो नहीं थी मीटिंग में। एक भाजपा की पार्षदा बहन थी, उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव लाई कल जो हाउस के अंदर हुआ उसको लेकर के, लेकिन उस पर हमारी आपत्ति ये थी कि निंदा प्रस्ताव तो हमें लाना चाहिए था, क्योंकि आपके पार्षदों ने अभद्रता का वो किया है, वहाँ बर्ताव, वहाँ गाली गलौज दी गई, वहाँ चप्पलें फेंकी गई, तो उस पर था, इसलिए हंगामा हुआ। बाकी जनरल बैठक थी, जनरल मुद्दे थे, सबके अपने अपने, सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे और उनको ध्यानपूर्वक सुना गया। लेकिन कभी भी मैंने भी शेयर के माध्यम से कई बातें उनसे ऐसी कही कि जो नाकाबिले बर्दाश्त बातें होंगी उन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और किसी पर भी घिनौना इल्जाम लगा देना बड़ा आसान है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी सम्मानित पार्षद जो 1 लाख लोगों के बीच से निकल के आता है वो इस तरह की नीच हरकत कर सकता है। और अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप हमें बताएं, वरना हम आपको वो सारी वीडियो देते हैं। 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जानी चाहिए। सर, मेरा कहना ये था कि मैं बहुत सारे मुल्कों में जाकर के आया, मैंने सभी जगह पर देखा कि रात को पूरा शहर साफ हो जाता है, पूरे शहर की सफाई रात में कर दी जाती है और दिन में आराम से मार्केटें चलती हैं, फिर रात को सफाई हो जाती है। अगर ऐसा हमारे भारत में भी हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे खाने की दुकानें, दूध की दुकानें, राशन की दुकानें और बहुत सारी चीज़ों की दुकानें खुल जाती हैं, और 7 बजे जब हमारी झाड़ू वाली या 8 बजे जब हमारी झाड़ू वाली आती है, वो सारे धूल के कण उड़ करके उन खाने की चीज़ों पर जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि वो सफाई रात में कर ली जाए। सब्सक्राइब करें।